मुझे इस एडवेंचर पे जाना था, अपने होश और हवास में जाना था। तो मुझे पता था कि 2 हफ्ते तो आसानी से कट जाएंगे यार, 2 हफ्ते इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे कठिनाई से कोई डर नहीं लगता है। और एक रियलिटी शो आपको फोर्स करता है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। और जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को करते हो ना, और आप वहां पे एक लर्नर की तरह पहुंचते हो, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। तब प्रॉब्लम होने लगती है जब आप अपने खुद के अगेंस्ट खेलते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन हो। हाय, मेरा नाम है कुबरा सेठ और आप मुझे देख रहे हैं ऑन IWM बज़। तो देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है कुबरा सेठ। थैंक यू वेरी वेरी मच श्वेता जी, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया। आप बताइए कितना अच्छा लग रहा है, बाहर कैफे वैफे में मिल रहे हैं सबसे। हाउ इज फीलिंग नाउ? यार आज आई थिंक 5वां दिन है जहाँ पे मैं बाहर निकली हूँ, और 5वें दिन में मैंने 50 लोगों से मिल लिया है आज एक दिन में। तो ये मेरे लिए बहुत नया है। ऐसा फीलिंग हो रहा है कि वाओ, इतने सारे लोग, ट्रैफिक, आवाजें। जो पहली चीज मैंने ऑर्डर की ना, जब मैं घर आई, मैं कुछ 2:30-3 बजे घर से निकली थी, मतलब बेसमेंट से निकली थी, मेरा एलिमिनेशन हुआ था। और जब मैं घर पहुंची 5 बजे सुबह में, जो पहली चीज मैंने ऑर्डर की है वो है बर्गर। वाह लग्जरी। एक महीना मैंने बर्गर नहीं खाया था यार, मैंने बर्गर खाया। बट कुबरा, फॉर यू ये शो कितना इम्पोर्टेंट था? एज एन एक्टर, एज अ पर्सनल, एज अ कुबरा ओनली। अरे यार, इट वाज एन एडवेंचर। मुझे इस एडवेंचर पे जाना था, अपने होश और हवास में जाना था। और बस मुझे एक्सपीरियंस करना था कि एक रियलिटी शो जब कहते हैं लोग, तो उसमें कितना रियल होता है, क्या क्या आप, किन चीजों से आप गुजर गुजर सकते हो। और जितनी एक एक ऐसी जगह जहाँ पे आपसे हर कोई अलग ही है, ट्रू। और आप कई लोगों को जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो, और आप वही करते हो जो आपको प्रोडक्शन के थ्रू मिलता है। टास्क है, खाना है, जिस तरीके से अलार्म बजता है, ये सब आपके लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाता है। और मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस करने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए मैं अपने एडवेंचर्स पे निकल जाती हूँ। तो मुझे पता था कि 2 हफ्ते तो आसानी से कट जाएंगे यार, 2 हफ्ते इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे कठिनाई से कोई डर नहीं लगता है, ना तो मुझे लोगों से मिलने में या बात करने से डर लगता है। तो मुझे लगा कि अब 2 हफ्ते से ज्यादा जितना भी आप करोगे या उस सिचुएशन में रहोगे, वो आपके लिए और कुछ यू नो सिखाने के मतलब लायक हो जाएगा। और मैं वहाँ पे 4 हफ्ते रुकी थी, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था। बट कुबरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तब गई अंदर जब आपके बैक टू बैक रिलीजेस हुए, यू वेर ऑन अ टॉप। सब कुबरा को ढूंढ रहे थे इंटरव्यूज के लिए, हम हाँ भी हाँ। ढूंढ रहे थे। बट उस समय जाना और ये डिसीजन लेना कितना आपके लिए प्रेशियस था? बिकॉज जहाँ हर जगह कुबरा कुबरा है और वहीं कुबरा चली गई एक घर में, हाँ अपने यार, आप को क्वारंटाइन कर लिया है एक जगह पे। क्वारंटाइन ही था। एग्जैक्टली वैसे ही फीलिंग आई थी, क्योंकि मगर एक ऐसे फैमिली के साथ, शायद शायद जिसके साथ आपको मजा नहीं आ रहा है। मजा आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा है तो ये फॉर्मेट नहीं है शो का। True. तो उस तरीके से अलग था। मैं अपने काम को लेके काफी कॉन्फिडेंट हूँ यार, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मगर कॉन्फिडेंट जरूर हूँ। क्योंकि जब आप एक अच्छी टीम के साथ काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर जाने से पहले सन ऑफ सरदार रिलीज हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म थी। और मुझे उस फिल्म का 2 क्षण के लिए डाउट नहीं था कि अच्छी फिल्म बनाई है। फिर जब मैं घर के अंदर गई, तब हमने किया था ट्रायल सीजन 2। उसमें भी मैंने उमेश भेष जैसे निर्देशक के साथ काम किया, काजोल जैसी अभिनेत्री के साथ काम किया। और वो मेरे लिए एक फर्स्ट था, क्योंकि ये पहली बार मेरी लाइफ में मैंने सेकंड सीजन किया है, फर्स्ट। वरना नहीं करने को मिलता है। तो मैं इन चीज़ों को लेके काफ़ी मतलब एक्साइटेड तो थी, मगर ये भी अच्छा था कि जो काम मैंने एज एन एक्टर किया है ना, वो अच्छा ही निकल के आया होगा। मगर अभी फोकस किया है, और एक रियलिटी शो आपको फोर्स करता है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। तो वो एक अच्छी कंडीशनिंग हो गई मेरे लिए, क्योंकि जब आप करते हो तो आप सीखते हो। तो मुझे एक ये सीख मिली है कि ये जो दुनिया है हमारी, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उस प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी तरीके से जी रहे हो, तो भाई नो प्रॉब्लम, आपकी लाइफ सेट। राइज एंड फॉल एक ऐसा प्लेस है जहाँ हर एक प्लेटफॉर्म से लोग आए,
from social media, from Bollywood, from TV, and everyone was there. उधर अपने आप को बड़ा रखना या उधर अपने आप को एक लेवल पे रखना कितना मुश्किल था, बिकॉज हमने एक पॉइंट देखा था जहाँ सब अपने आप को रैंकिंग कर रहे थे. हाउ वाज दैट मोमेंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, जहाँ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट ही हुआ शो, सबने अपने आप को एक दर्जा देकर रखा था. इट्स सो इंटरेस्टिंग टू वॉच ना. मुझे लगा जब वो एक चैलेंज आया था जहाँ पे आपको अपनी वर्थ चुननी थी. सबसे पहले मैंने 3 लाख का बैग चुना. सबसे पहले मैंने, वो मेरे लिए चैलेंज था. जब आप ये शो में एंटर कर रहे हो ना, तब आप कहाँ से कौन से इमेज के साथ एंटर कर रहे हो. तो मैं तो अपने आप जैसी ही उस घर में एंटर कर रही थी. मुझे पता है कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, अपने जर्नी के थ्रू सीखा है, लोगों की जर्नी के थ्रू सीखा है. तो मेरे लिए ये रियलिटी शो फर्स्ट टाइम था. और जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को करते हो ना, और आप वहां पे एक लर्नर की तरह पहुंचते हो, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है. जब आप वहां पे पहुंचते हो कि भाई मैं तो बहुत सुलझी हुई हूँ लाइफ में, मैंने तो सब समझ लिया है, सब जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ, तो फिर आप सीखोगे कहाँ. मुझे इस रियलिटी शो में जाना था सीखने के लिए, और मैं बहुत कुछ सीख के आई. तो इन दैट सेंस मैंने अपने आप को बरकरार रखा. मैंने अपने दिमाग से भी खेला, अपने दिल से भी खेला, और वापस जब आई हूँ ना, मेरे में फिर भी वो पॉजिटिविटी है. क्योंकि मुझे नहीं लगा कि कोई मेरे अगेंस्ट खेल रहा था. तब प्रॉब्लम होने लगती है जब आप अपने खुद के अगेंस्ट खेलते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन हो. एक दिन आप गुस्से में हो, एक दिन आप सॉफ्ट हो गए, एक दिन आपको बहुत अफेक्ट हो गया, एक दिन कुछ और कर गए. ये जब ड्युअलिटीज रहती है ना लाइफ में, तो आपको किसी भी चीज में मुश्किल होगा. मेरे लिए रियलिटी था कि मैं वहां सीखने जा रही हूँ और मैं बहुत मजा करने जा रही हूँ. मैं उसी माइंड के साथ गई थी और मैं उसी माइंड के साथ वापस आई, क्योंकि भाई खत्म हो गया, जर्नी खत्म हो गई, वापस तो घर आना ही है ना. और मैंने ये भी कहा था वीडियोस में कई बार कि जब मैं बाहर जाऊंगी, मुझे अपने आप से नजर मिलानी है. मुझे वापस उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है जिनके साथ मैं पहले से उठती बैठती आ रही हूँ. अगर उनको लगेगा कि भाई तुम गई वहां पे, तुम बदल गई, तुम वो नहीं हो जिसको हम जानते हैं, तो वो शायद मेरे लिए और मुश्किल होता. ट्रू. मैं आपसे जानना चाहूंगी, पवन सिंह ने एक डायलॉग बोला था कि उनका 30 सेकंड्स भी दिखाएंगे तो टीआरपी बढ़ जाएगा. हाँ. और आप तो काफी डिस्कस भी करते थे वो चीज को लेकर. पवन जी पावर स्टार है यार, वो पावर स्टार है. अब उनके बारे में मैं नहीं जानती थी जब मैं घर में गई थी, लेकिन वो बार बार भी कह चुके हैं अपने इसके थ्रू कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे. हाँ. वो लोगों के लिए, लोग उनकी जनता के लिए, और वो वही है जो जनता उन्हें प्यार देती है. और कई बार हमको ये दिखाया भी गया कि जनता उनसे बहुत प्रेम करती है. बहुत प्यार करती है. तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना, लाइफ में तो कुछ सही कर रहे हैं ना, कुछ तो सही कर रहे होंगे. अभी बिहार चुनाव लड़ रहे हैं. एग्जैक्टली. तो जब उनका एक कनेक्शन हो जाता है, वो खुद आए थे मुझे कितनी बार, उन्होंने कहा यार कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो तो माफ कर देना सरदार जी, माफ कर देना सर. अब मुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला है, मैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखूं कि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे या बुरा मानेंगे या कुछ बुरा बोलेंगे. क्योंकि लोग तो अपने व्यवहार से ही जाने जाते हैं ना. अगर मेरी पवन जी से 2 मिनट की भी बात मगर सच्चे दिल से, साफ दिल से होगी, मेरा काम तो वहां पे खत्म हो गया. मुझे लगा कि पवन जी एक ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने दिल से खेला. वो जब कंफ्यूज थे, उन्होंने डरा नहीं ये कहने के लिए कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ. जब उन्होंने गेम खेला, उन्होंने कहा भाई ये मेरी जिंदगी का पहला गेम है. वो जो सच्चाई के साथ उन्होंने खेला है, वो मेरे लिए एक अच्छे इंसान है. बस उससे ज्यादा अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. मुझे लगा कि बहुत अच्छे लोग थे यार उस गेम शो में. आरुष मुझे बहुत अच्छा लगता है. सबसे ज्यादा बहुत चुलबुला है उनका. हमें कई सारे ऐसे मोमेंट्स देखा है. बिल्कुल बेकार बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत मजाक करता था और मुझे पता है कि उसका दिल बहुत साफ है. तो जब एक इंसान आपको आपकी दिल की नेकी के साथ ऊंच नीच जो भी हो यार, अगर मजाक में ही कुछ बोल रहे हैं और आप सीरियस हो जाते हो, भाई लाइफ इतनी सीरियस नहीं है. लाइफ उतनी सीरियस है जितना आप उसको बनाना चाहोगे. तो मुझे लगा कि आरुष को मैं एक्चुअली शो के बाद मिलना चाहूंगी. इनफैक्ट एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि अगर आरुष आपको बाहर मिलता तो आप कभी उसके साथ दोस्ती नहीं करते ना. मैंने कहा अब क्या करूं यार, ये चिपक गया है, अब वो यही है, अब इससे दोस्ती तो करनी पड़ेगी.
मगर वो बहुत सही है बंदा। तो बट आरुष के ऊपर आते ही आप सबका वो जो फॉल हुआ है, how was that moment? Even Arush was shocked with this. he was very shocked. He said, नहीं मनहूस हो यार, नहीं मनहूस हो। और मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा याद रहा कि जब वो ऊपर आता ना, डैडी देखो देखो डैडी कैसा लग रहा हूँ मैं, और जब पीछे में मम्मी तुम्हारा बेटा वापस आ गया मम्मी। तो आई थिंक उसका दिमाग ही ऐसे चलता है, और उसके लिए काफी आसान था। मेरा भी दिमाग बहुत बहुत फास्ट चलता है, मगर ना मैं इतना हिंदी में कॉन्वर्जेशन नहीं करती हूँ, मैं इंग्लिश में सोचती हूँ। तो मेरा ऐसे वहां पे ना ऐसा डिक्शनरी हो रहा था, फिर ट्रांसलेशन करो फिर वो। बट आरुष के साथ आप जब बात करती थी एकदम फटाफट। हाँ, बिकॉज वो मेरे वाइफ conversation का था है यार, वो वाइफ का है, मुझ में भी वो है यार, वो चुलबुलापन, कुछ गलत बोल देना, मैं कर सकती हूँ ये सब है। तो उसके साथ वापस बैक टू बैक करने में बहुत मजा आता था। अनाया भी करती थी उसके साथ। तो आई थिंक अलग अलग एनर्जीज को अगर जब आप एक रूम में एक एक्सपेरिमेंट में करते हो, तो उसके बावजूद अगर आपकी अच्छाई लोगों को दिख जाए, अगर आपने अच्छी तरीके से गेम खेला बिना किसी को नीचे खींचते हुए या किसी को अननेसेसरी ऊपर ऐसे पेडेस्टल पे चढ़ाने के लिए, तो आई थिंक आपने गेम अच्छी खेली, और मुझे लगा मैंने अच्छी गेम खेली। जब अर्जुन ने आपका नाम लिया था मुझे last पता में, था मुझे पता था कि वो वहां से कोई यू टर्न लेके आने का कोई मौका है नहीं। और अब जब किसी को लगता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो आकृति के साथ भी हुआ था, मुझे लगा कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि अर्जुन किसका नाम लेने वाले हैं, तो उसे नहीं लगा कि उसको उसके बारे में और टाइम वेस्ट करना चाहिए। और मुझे भी नहीं लगा कि मेरा इस गेम में रह के मेरा कोई उद्धार होने वाला था उसके बाद। मुझे लगा अभी बस गेम के लिए ही खेल रहे हैं, मेरे लिए ये पर डे का कॉन्सेप्ट नहीं था, मेरे लिए ये एक एक्सपीरियंस थी, और ये एक्सपीरियंस को मैंने अपने दिल से खेला और अपना बेस्ट दिया इस गेम को। तो उसके अलावा मैं आई थिंक अपने आप से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती थी। मैं वहां पे दोस्त बनाने नहीं गई थी, मैं वहां पे किसी को झूठ बोलने नहीं गई थी। पर अभी दोस्त बन गए। आई थिंक ऐसे कई लोग हैं उस घर में, उस पेंट हाउस में और उस बेसमेंट में, जब बाहर आएंगे तो हम मिलेंगे जरूर। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनसे शायद मेरी लाइफ में ना बने। जैसे कि ऐसे हो सकता है ना, कितने लोग हैं जिनसे लाइफ में ना बने हैं। आप उनके साथ वैसे ही रहते हो जैसे वो हैं। और मुझे लगता है कि मेरी सच्चाई को देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, अगर किसी को लगा कि वो आके मुझसे बात कर सकते हैं, तो मेरा दिल तो हमेशा खुला रहेगा। मुझे पता है कि वो सिर्फ गेम थी, वो मेरी जिंदगी नहीं थी, और ये मेरी जिंदगी है। मैं इसे भी उतनी तरह वैल्यू करती हूँ जैसे मैं अपनी उस गेम को वैल्यू करती हूँ। अब बढ़ते हैं ट्रायल की ओर। Come on, action, action. When I was on that during the press conference season 2 का, जब काजल ने आपकी तारीफ की, you got emotional. we have मैं never हूँ यार emotional, we have मैं never हूँ seen यार। Cobra का वो side, emotional side. How you see जब बड़े आर्टिस्ट आपको इतनी तारीफें करते हैं और सभी के सामने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ यार, वो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं हुआ था कि काजोल मेरे बारे में इतना अच्छा बोलेंगे। मगर वही तो बड़प्पन नजर आता है जब आप किसी को नीचे नहीं लेके आते। और जैसे आपने गेम में भी देखा था, लोग तो एक दूसरे को नीचे ही लेके आ रहे थे, मगर वो उस गेम का फॉर्मेट है। मैं अपनी जिंदगी को उस तरीके से नहीं जीना चाहूंगी। अगर कभी भी मुझे मौका मिले, मैं चाहूंगी कि मैं अपनी जो जिंदगी है ना, अपने लोगों से बनती है। मैं अपने लोगों को एक एम्पावर करना चाहूंगी, मैं उनको एक जगह देना चाहूंगी, वो निडर होके अपनी सच्चाई बोल सके। हंसी मजाक में भी काम हो सकता है, हर चीज इतनी सीरियसली करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने ऊपर ये प्रेशर डाल दिया है। मगर जब आप एक ऐसे एक्टर के साथ काम करते हो, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग के साथ काम करते हो, तो जिन्होंने अपने 30 साल दे दिए यार इस इंडस्ट्री को, और ये इंडस्ट्री उनको बदल नहीं पाई, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, आप उनसे कितना सीख सकते हो। तो मेरे लिए काजोल की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है। उनकी जो सच्चाई है, उनकी जो अंदर से जो उनकी खुशी आती है, वो लोगों में देती हैं यार, वो बांटती हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनसे कम हो जाएगा कुछ। और ऐसा ही बनना चाहिए किसी को,
जिंदगी में, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कंट्रोल जरूर हो सकता है आपके मुंह पे कि आप किसी की बुराई ना करो। अगर आप गए और किसी की बुराई करने लगे तो फिर आप में और फिर जो ऑलरेडी कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं हमेशा से कहती हूँ कि दो गलत सही नहीं बनते। आप अपना जो स्तर है, अपना लेवल है ना, उसको बढ़ाओ, आप अपना स्तर नीचे घटाओ मत, क्योंकि ऐसे ही खेला जाता है यार गेम। ये तो कॉमन डायलॉग हो गया अब। और मुझे लगता है कि जब ये सना शेख का कैरेक्टर मैंने अभी प्ले किया, भाई साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और आपने देखा जो मोमेंट मैंने काजोल के साथ शेयर किया है, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि यार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुम मेरी अकेली बेस्ट फ्रेंड हो, उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए काजोल और मेरा जो जर्नी रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मीनिंगफुल रहा है। जब आप किसी को अपना दोस्त मान के चलते हो ना, जब वही बंदा या बंदी आपको आगे से कुछ कहता है कि यहाँ पे ना तुम ऐसे कर सकते हो, तो आप उसको एक खुले दिल के साथ लो, तभी जाके आप अपना काम अच्छा कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि एवरीवन इज अगेंस्ट यू, देन ट्रस्ट मी, यू आर प्रोबेबली अगेंस्ट योरसेल्फ एज वेल। मगर जब आप लोगों को ये मौका देते हो अपने आप को जानने का और अपने आप को सुधारने का, जब आप मौका देते हो अपने आप को, तो आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह इस दुनिया में जीते हो। और फिर आपको समझ में आता है कि सब सही नहीं होते और सब गलत भी नहीं होते। मुझे कई मौके मिलेंगे आज आपसे कुछ सीखने के, आज इस दिन को ख़त्म करने के लिए। पर आई एम सो ग्लैड कि आपको ट्रायल भी अच्छी लगी। मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी सीजन 2। और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार सना शेख का। अगर बात करें सन ऑफ सरदार, अपोजिट, इतना चुलबुली किरदार। बहुत सही है ना यार, अच्छा जा रहा है साल यार। सन ऑफ सरदार हो गया, ट्रायल सीजन 2 हो गया, अगले साल और कुछ फिल्में रिलीज होंगी और कुछ काम होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज जहाँ पे हूँ, जिस तरीके से काम कर रही हूँ, मेरी सोच बदल रही है, मैं रोज बदल रही हूँ। और अच्छी बात होती है यार जब आप वापस अपने रियलिटी को चेक करते हो, आपके इंटेंशंस को चेक करते हो, आपकी इनोसेंस को चेक करते हो, आपकी क्यूरियोसिटी को चेक करते हो, सही चल रहा है। कैसा बॉन्ड था रवि किशन जी, काफी काफी सबके साथ मजेदार जब आप किरदार थे वहाँ पे, एक्टर्स थे जो सबके सबके अलग साथ। अलग एक्सपीरियंस है। और हर एक, अगर बात जाए पूरे मिक्स कल्चर आके एक ही शो में आ गया था। हाँ यार, हम लोग सब साथ में बैठते थे, कोई महाराष्ट्रन है, कोई पंजाबी है, कोई साउथ इंडियन है, हम लोग सब साथ में बैठते थे। कोई अपनी वैनिटी वैन में नहीं बैठता था सन ऑफ सरदार 2 की शूट में। हम सब अजय सर के साथ ही बैठते थे। और अजय का ऐसा है बिहेवियर कि वो अकेले नहीं बैठते, वो लोगों के साथ बैठते हैं। लीडर ऐसे होते हैं यार, मैं हमेशा से कहती हूँ कि लीडर ऐसे होते हैं जो अपने आप से लोगों को दूर कर देना, तो वो अच्छे लीडर नहीं होते। लोगों को साथ में लेके चलो, और ये मैंने उनसे सीखा है। और मैं यही चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में जितना भी मैं काम करूं, मैं ऐसे ही काम करूं, क्योंकि ये जो बड़प्पन है ना, ये कहीं ना कहीं छूट रहा है। सब अपने लिए जी रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसी जिंदगी जियो जहाँ पे आप अपना पेट काट के जियो या अपनी इच्छाओं को काट के जियो। आप भी फुल रह सकते हो, आप भी अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो, और लोगों को भी ये महसूस करा सकते हो कि वो भी अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो। तो अगर इतना कर पाओ ना, जिंदगी सेट है। लास्टली एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना सारा प्यार आपको दी है, और राइजन 4 से जो एक अलग फैन फॉलोइंग आपकी बनी है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरा सब काम देखते हो, और अगर नहीं देख रहे हो तो जाओ जाके देखो, मैंने अच्छा काम किया है। काफी अच्छा। काफी अच्छा काम किया है। मुझे ये जो लाइफ मिली है जहाँ पे मैं एक आर्टिस्ट की तरह, एक एंटरटेनर की तरह आप लोगों की लाइफ तक पहुंच सकूं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप मेरी ये जर्नी सपोर्ट करते हो, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो बस मिलते रहते हैं और थोड़े किरदार करते रहते हैं, ऐसे इंटरव्यूज में मिलते रहते हैं। एंड आई थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, मैं रोज सुबह जोक सुनाती हूँ। या थैंक यू सो मच कुब्रा, एंड थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट। थैंक यू सो मच।